हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का एक मैं पैटर्न बताने जा रहा हूं। इसमें देखिए एक ये कैरेक्टर स्केच है दी पोस्टमैन का लेंचो वाले लेसन से। ए लेटर टू गॉड पहला लेसन है। पहले लेसन से एक कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर का। अब देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे। जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर डालेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? जैसे क्वेश्चन नंबर 5A है, 5B है, 6 है, 7 है, 8 है। जो भी क्वेश्चन नंबर होगा वो क्वेश्चन नंबर हम डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर के नीचे जो क्वेश्चन जो हम जिसका आंसर हम देने जा रहे हैं उस क्वेश्चन का हम आंसर डालेंगे। वो क्वेश्चन डाल देंगे हम यहां पर, ठीक है। और उसके नीचे लिख देंगे हम फिर आंसर, उसका आंसर लिखेंगे। आंसर लिखेंगे फिर आंसर लिख के सबसे पहले आप लेसन का नेम ऑफ द लेसन ये डालिए। फिर नेम ऑफ द ऑथर डालिए। उसके मेन कैरेक्टर्स लिखिए, 1 2 3 4 जो भी है मेन कैरेक्टर लिखेंगे। जैसे इसके मेन कैरेक्टर कौन है? लेंचो है। मेन कैरेक्टर लेंचो, इसका लेंचो का हमने लिखा। और इसका एक लाइन में लिख दीजिए लेंचो के बारे में, एन इनोसेंट बट ए हार्ड वर्किंग फार्मर। दूसरा कैरेक्टर इसका पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर ये हमने लिखा, एन एमिएबल एंड एम्पैथेटिक फेलो। तीसरा कैरेक्टर इसका पोस्टमैन। पोस्टमैन के बारे में केवल इतना लिखिए, हेल्प्स एट पोस्ट ऑफिस, लुक्स लेंचोज लेटर फर्स्ट। सबसे पहले लेंचो का लेटर वही देखता है। अब यहां पर इस क्वेश्चन का हम आंसर लिखेंगे। यहां पर लिखिए अबाउट द पोस्टमास्टर, यानी हम पोस्टमास्टर का कैरेक्टर लिखने जा रहे हैं तो अबाउट द पोस्टमास्टर। अब यहां पर पहला इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, ये एक मैं पैटर्न बता रहा हूं और पैटर्न के साथ एक क्वेश्चन भी है, इसको भी आप लर्न कर सकते हैं। और पैटर्न आपको ये फॉलो करना है लॉन्ग क्वेश्चन का। जब कैरेक्टर आ जाए या लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो उसका यही आपको फॉलो करना है। इन द स्टोरी ए लेटर टू गॉड, द पोस्टमास्टर इज ए काइंड एंड नोबल कैरेक्टर। द मेन ट्रेट्स मीन्स क्या होता है? गुण या उसकी विशेषताएं ऑफ हिज कैरेक्टर आर गिवन बिलो। उसके कैरेक्टर की जो मेन जो ट्रेट्स हैं, मेन जो विशेषताएं वो नीचे दी गई हैं। पहली हेडिंग आप डालेंगे एमिएबल एंड एम्पैथेटिक। एमिएबल मीन्स हंसमुख, देखिए फ्रेंडली। अब देखिए शुरुआत में देखिए क्या किया उसने, द पोस्टमास्टर इज एन एमिएबल एंड एम्पैथेटिक फेलो एज ही सीज लेंचोज लेटर। जब वो लेंचो का लेटर देखता है, ही लाफ्स, वो हंसता है। इट शोज द एमिएबल कैरेक्टर ऑफ हिज एमिएबल नेचर ऑफ हिज कैरेक्टर। वो पत्र को देखते हंसता है, बट सून ही टर्न्स सीरियस एज ही रीड इट। परंतु जब वह इसको पढ़ता है तो तुरंत ही वो गंभीर हो जाता है, सीरियस हो जाता है। ही इज इंप्रेस्ड मच एट द अनवेवरिंग फेथ ऑफ लेंचो। वो लेंचो के अटल विश्वास पर बहुत अधिक प्रभावित होता है, इंप्रेस होता है। टू कीप इट, और इस फेथ को बनाए रखने के लिए, लेंचो के इस फेथ को ईश्वर पर बनाए रखने के लिए, ही डिसाइड्स टू हेल्प हिम, वह उसे सहायता करने की का डिसाइड करता है, निश्चय करता है। दूसरा हम लेते हैं पॉइंट जनरस, उदार। उदारता कैसे दिखाई पड़ती है उसकी देखिए, ही गिव्स नॉट ओनली ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी। वो केवल अपनी सैलरी का एक हिस्सा नहीं देता है, बट आस्क्स हिज एम्प्लॉइज एंड फ्रेंड्स आल्सो फॉर दिस एक्ट ऑफ चैरिटी। और इस एक्ट ऑफ चैरिटी, देखिए एक्ट ऑफ चैरिटी ये हमने कहां से लिया है? लेसन से लिया है। तो लेसन का ये वर्ड है, तो इसको हमने क्या किया? सिंगल कॉमा में हमने बंद किया है। तो एक्ट ऑफ चैरिटी, इसको सिंगल कॉमा में बंद किया है। तो जो पॉइंट्स हम बुक से वैसे के वैसे उठाते हैं उनको हम इस तरह से इंडिकेट कर देंगे।
चाहे इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, चाहे इसको ऐसे ही इसको सिंगल कॉमा में बंद करके रखिए। ठीक है, तो वो इस एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए अपने कर्मचारियों और अपने दोस्तों से भी सहायता मांगता है। सेल्फलेस यानी निस्वार्थ भाव से काम करने वाला व्यक्ति, उसे अपने लिए क्रेडिट नहीं चाहिए, वो हेल्प कर रहा है, पर देखिए क्या करता है वो, ही हाइड्स हिज आइडेंटिटी, वह अपनी आइडेंटिटी को छुपाता है। एंड साइंस द लेटर गॉड, और पत्र पर गॉड सिग्नेचर करता है, ईश्वर के सिग्नेचर करता है। देखिए गॉड को भी हमने किसमें किया है, कॉमास में बंद किया है, या उसको अंडरलाइन कर सकते हैं आप। जो मेन पॉइंट होते हैं जो हम वहां से लेते हैं, बुक से लेते हैं, उनको हम क्या कर लेते हैं, उनको या तो अंडरलाइन कर लेते हैं या इसी तरह से सिंगल कॉमा में बंद कर लेते हैं। सो दैट लेंचो वुड थिंक, ताकि लेंचो ये सोचे दैट गॉड हैड सेंट द मनी, कि ईश्वर ने ही पैसे भेजे। अब हम देखते हैं इसका कंक्लूजन में देखिए, इसको हम एंड करते हैं तो उसके कैरेक्टर को ही, उसके कुछ ट्रेड्स को बताते हुए हम करेंगे। ही हैज पेशेंस होता है धैर्य, उसके अंदर धैर्य भी है। धैर्य कब दिखाई पड़ता है उसका, देखिए, व्हेन लेंचो राइट्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज बंच ऑफ क्रूक्स इन हिज सेकंड लेटर, जब लेंचो अपने दूसरे पत्र में पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को बंच ऑफ क्रूक्स कहता है, तो ही डज नॉट लूज हिज टेम्पर, तब भी वो अपना टेम्पर लूज नहीं करता है, अपना जो क्रोध प्रदर्शित नहीं करता है, वो शांति रहता है। ही कीप्स काम। तो ये कैरेक्टर को लिखने का या लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का मैंने एक पैटर्न बताया कि शुरुआत आप कैसे करेंगे। देखिए, आप उसमें इसके मेन थीम को भी दे सकते हैं, यहां पर भी आप लिख सकते हैं द थीम ऑफ द लेसन, और इसका थीम क्या है, लेसन का जो मेन पॉइंट क्या है, इसके लेसन का जो मेन थीम क्या है, वो है लेंचो का ईश्वर में अनवेवरिंग फेथ। दिस लेसन शोज फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड। यह लेसन ईश्वर के लेंचो के ईश्वर में अडिग विश्वास को प्रदर्शित करता है, और इस लेसन के द्वारा लेखक हमें यह बताना चाहता है कि बेशक ये दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, हमें ईश्वर में विश्वास रखना ही चाहिए, क्योंकि यदि हम ईश्वर में विश्वास रख के कोई भी कार्य करते हैं तो ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करते हैं। जिस तरह से लेंचो ने अच्छे भाव से ईश्वर को याद किया, हालांकि ईश्वर खुद पैसे नहीं भेज सकते थे, परंतु ईश्वर ने मोटिवेट किया लेंचो को, पोस्ट मास्टर को लेंचो की सहायता करने के लिए। तो ये भी यही मान के चलिए कि यदि ईश्वर को हम सच्चे मन से याद करते हैं, उससे कोई भी हम सहायता मांगते हैं, तो ईश्वर हमारी सहायता करते हैं। ये इस लेसन का मेन थी। देखिए, ये यहां पर बताया भी गया है कि लेंचो का वो जो अनवेवरिंग फेथ है वो कहां दिखाई पड़ता है, जब लेंचो को लिफाफा मिलता है और उसमें से पैसे निकलते हैं, तो लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है। ऐसा उसका फेथ है, ऐसा उसका विश्वास है। समझ गए? तो इस लेसन में ये बताया गया है, इस लेसन को याद कर लीजिए। और ये जो मैंने पैटर्न बताया है आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का, इस पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। ये जो पैटर्न है, नेम ऑफ द लेसन ये लिखना है आपको, नेम ऑफ द ऑथर लिखना है, मेन कैरेक्टर्स लिखना है, और यदि चाहें तो यहां पर द मेन थीम या मेन लाइन ऑफ द पोएम या मेन आइडिया ऑफ द लेसन। मेन आइडिया ऑफ द लेसन में आप क्या देंगे, लेंचोज अनवेवरिंग फेथ, लेंचो का ईश्वर में अटल विश्वास। ठीक है, तो ये एक एक लाइनें लिखिए,
ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक एक लाइनें लिखिए और उसी में आप ये चीजें बता दीजिए। तो इससे आपका जो आपकी कॉपी चेक करने वाला, आपके जो भी कॉपी चेक कर रहे हैं, जो टीचर हैं, वो जब इन चीजों को देखेंगे अच्छे ढंग से तो निश्चित तौर पर आपको पूरे नंबर देंगे, इसमें कोई भी नंबर नहीं कटेगा। ये आप इसके पॉइंट्स और भी बढ़ा सकते हैं, पर आपको मेन पॉइंट्स लिख देने, क्योंकि ज्यादा बड़ा भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होना चाहिए। आंसर उतना ही होना चाहिए जितना पूछा है। कुछ वर्ड्स ज्यादा हो सकते हैं, 5, 7, 10 वर्ड्स ज्यादा हो सकते हैं, और कम तो होने का मतलब ही नहीं है, यदि 2-4 वर्ड कम भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मेन चीजें लिखें, फालतू की बातें न लिखी जाए, जो पूछा गया है उतना ही लिखिए, ठीक है।